दोस्तों बीते कुछ दिनों में नैनो प्रोडक्ट्स का जो क्रेज़ है और जो इनका चलन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। इफ़को जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने सबसे पहले नैनो यूरिया मार्केट में लेके आए और उसके बाद अभी ये दावा कर रहे हैं कि इन्होंने नैनो डीएपी भी बना लिया है। और आगे चल के जो सिंगल प्रोडक्ट्स या फिर कह सकते हैं कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि अभी नाइट्रोजन को इन्होंने नैनो यूरिया में लेके आए, अभी फॉस्फोरस को डीएपी में लेके आ रहे हैं और आगे शायद पोटेशियम को, इस तरह से अलग अलग प्रोडक्ट्स को ये नैनो फॉर्म में लेके आते हैं। दोस्तों अगर हम नैनो की बात करें और थोड़ा सा इसको डिफाइन करना चाहें तो इसके पीछे की कहानी कुछ इस तरह से है दोस्तों। जैसे कि हम यूरिया की बात करें तो यूरिया का जो एक बैग होता है ये 50 केजी का बैग होता है और इसके ऊपर मेंशन होता है कि नाइट्रोजन 46%, यानी कि दोस्तों 50 केजी के इस बैग में अगर परसेंटेज वाइज हम काउंट करें तो 46% नाइट्रोजन होती है। और इसके बाद इसमें जो होता है, इसमें ऐसा मटेरियल होता है या इनर्ट मटेरियल आप कह सकते हैं जिसके ऊपर जो नाइट्रोजन होता है वो चिपकता है या फिर कैरी होता है। और यूरिया के केस में ये NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड होता है। जितना ज़्यादा इस्तेमाल हम यूरिया का करते जा रहे हैं, हमारी ज़मीन में जो सॉल्ट कंसनट्रेशन बढ़ती जा रही है और हमारा जो pH वैल्यू है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और हमारी ज़मीन का pH काफ़ी ज़्यादा ऊपर चला गया है और हमारी प्रोडक्टिविटी कम होती है। दोस्तों नैनो यूरिया की जो कॉन्सेप्ट इस तरह से है कि ये दावा कर रहे हैं कि इन्होंने जो नाइट्रोजन ये एलिमेंट है या फिर न्यूट्रेंट्स है, इसके पार्टिकल साइज को इतना ज़्यादा ब्रेक डाउन कर दिया है कि इसको नैनो फॉर्म में ये लेके आ चुके हैं। और अब ये डायरेक्टली प्लांट्स, पौधों के ऊपर जो पत्तियां होती हैं, लीव्स जो होती हैं, इसके थ्रू ये एब्जॉर्ब हो सकता है, स्टोमेटा के थ्रू ही एब्जॉर्ब हो सकता है और प्लांट्स डायरेक्टली से यूज कर सकते हैं। दोस्तों पहले क्या होता था कि हम जैसे यूरिया बेसल डोज में देते या फिर स्प्रे की फॉर्म में देते थे तो ज़मीन पे वो जाता, उसके बाद रूट्स के ज़रिए वो प्लांट्स के सिस्टम में जाता और फिर जहाँ पर उसका यूज होता है वहाँ पर जाके वो अपना एक्शन परफॉर्म करता। और अभी ये दावा करती है इफ़को जो कंपनी है, ये दावा करती है कि इन्होंने पार्टिकल साइज को इतना ब्रेक किया है कि अब ये डायरेक्टली लीव से या स्टोमेटा के थ्रू प्लांट्स के सिस्टम में जाएगा और अपना काम करेगा। फ़ायदा इससे क्या हुआ है दोस्तों, जो 50 केजी का बैग फार्मर्स के लिए कैरी करना बड़ा मुश्किल था, 50 केजी का बैग आप परचेज करके लाएं, ऐसे ही बड़ी किल्लत होती थी क्योंकि यूरिया का मिसयूज इंडस्ट्रीज में काफ़ी ज़्यादा होता है। तभी सरकार ने नीम कोटेड यूरिया शुरू किया था, जिसके ऊपर नीम की एक कोटिंग कर देते हैं। अब उसे डायरेक्टली कुछ इंडस्ट्रीज में यूज नहीं किया जाता। पर अगर नैनो की हम बात करें तो इन्होंने एक आधा लीटर की एक शीशी मार्केट में निकाली है, 500 ml की एक शीशी निकाली है और कह रहे हैं कि 50 केजी का बैग और ये शीशी लगभग बराबर का काम करती हैं। और इसकी कीमत की अगर हम बात करें तो दोस्तों इसकी कीमत लगभग उस बैग के बराबर ही है। यूरिया का बैग 270, 75, 80 के आसपास मिलता था और इसकी कीमत लगभग 230, 40 के आसपास है, तो कमोबेश वही रेट्स हैं। पर दोस्तों एक चीज़ अभी भी मुझे खटकती है, पर्सनली मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है आपका ओपिनियन अलग हो। दोस्तों नैनो ये इन्होंने बाद में से इंट्रोड्यूस किया है या मैनिपुलेट किया है इसके पार्टिकल साइज को, पर कुदरत ने दोस्तों हमारे सिस्टम को या हमें इस तरह से डिज़ाइन किया है कि हर चीज़ हमारी सुविधा के हिसाब से हो। जैसे कि दोस्तों कुदरत ने क्या किया है कि हमारा मुंह और हमारी नाक करीब करीब बनाई है ताकि हम जब कुछ खाएं तो हमें उसका टेस्ट के साथ उसकी स्मेल भी पता चले, तो हम उसका बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हो सकता था नाक किसी और जगह या मुंह किसी और जगह होता तो हम खाना खाते टाइम हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती थी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कुदरत हमें इशारा करती है, उस हिसाब से ही उन्हें डिज़ाइन किया हुआ है। दोस्तों कुछ प्लांट्स होते हैं जिनको लेग्यूमिनस क्रॉप्स कहते हैं, जैसे कि बरसिम, और इसके बाद दालें जो होती हैं जैसे कि मूंग, उड़द या फिर इस तरह की दालें, इनकी जड़ों में दोस्तों एक बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया। नोड्यूल्स बने होते हैं, गांठें होती हैं और वहाँ पर वो शेल्टर लिए होता है, शरण लिए होता है। वो क्या काम करता है दोस्तों, हवा में जो नाइट्रोजन है जो कि 78% है, यूरिया से काफ़ी ज़्यादा कंसनट्रेशन है, पर प्लांट्स उसको डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। पर कुदरत ने इशारा किया है कि लेग्यूमिनस क्रॉप अगर ऐसा कर सकती हैं तो बाकी प्लांट्स में भी सिस्टम हो सकता है या होगा। तो क्या होता है कि दोस्तों जब हवा की नाइट्रोजन को वो पहले राइजोबियम बैक्टीरिया लेता है, उसे कन्वर्ट करता है नाइट्राइट और नाइट्रेट में और फिर प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब करते हैं। अभी ये जो प्रोसेस है ये लेग्यूमिनस क्रॉप्स या कुछ और क्रॉप्स में देखा गया है, ढैंचा में जैसे कि ये प्रोसेस है। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है कि इसकी जो नोड्यूल्स होती हैं ये आमतौर पर जनरली ज़्यादातर रूट्स में होती हैं और कुदरत भी ये इशारा करती है कि नाइट्रोजन को एक बार रूट्स में जाना बेहद ज़रूरी है, तभी प्लांट्स इसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं या बेटर ढंग से करेंगे। स्टोमेटा अगर ये ऐसा होता तो राइजोबियम बैक्टीरियम या फिर नोड्यूल्स जो होती है वो कहीं ना कहीं लीव्स के ऊपर ज़्यादा होती, पत्तियों के ऊपर ज़्यादा होती या फिर स्टेम या फिर टहनियों के ऊपर ज़्यादा होती, क्योंकि हवा की नाइट्रोजन को वहाँ से कन्वर्ट करना काफ़ी ज़्यादा ईजी होता। पर अभी क्या है कि दोस्तों ये जो प्रोसेस है ये रूट्स के थ्रू परफॉर्म होता है, इसलिए मेरा मानना है कि जो नैनो बनाने का ये दावा है ये
पर्सनली मुझे इतना ज़्यादा सूट नहीं किया है, मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया है। और किसानों से भी जितनी हमने बातें की हैं, उनका भी रिस्पॉन्स इतना ख़ास नहीं है कि इसको अगर हम नैनो वाले यूरिया को यूज़ करते हैं तो उसके रिजल्ट्स जो पहले वाला यूरिया है उससे ज़्यादा हैं या फिर जल्दी हैं। ऐसा कोई अभी तक हमें किसी किसान ने नहीं बताया है ग्राउंड लेवल पे। तो मेरा मानना है कि दोस्तों इसमें कहीं ना कहीं कुछ गैप है और ये गैप फुलफिल करना चाहिए। हो सकता है दोस्तों मैं गलत भी हूँ, पर ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आपने अगर नैनो यूरिया को यूज किया है तो आपका ओपिनियन क्या है, आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखें, और ताकि किसानों को ये समझ में आए कि एक्चुअल में ये प्रोसेस है क्या। मिलेंगे आपसे ऐसे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए आप इस चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। धन्यवाद।